त्याज्यम दोषवद इत्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यम इति चापरे। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 18वें अध्याय का तीसरा श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, त्याज्यम दोषवद इत्येके, अर्थात इन्हें दोषपूर्ण मानकर त्यागने को कुछ, कर्म प्राहुर मनीषिणः, अर्थात ज्ञानी कहते हैं कर्मों को, यज्ञ दान तपः कर्म न, अर्थात यज्ञ दान तप और निस्वार्थ कर्म को नहीं, त्याज्यमिति चापरे, अर्थात त्यागने को और दूसरे कहते हैं। तो श्री कृष्ण पिछले जो श्लोक में वो कह रहे थे उसी विषय पर आगे कहते हैं कि कुछ ऐसे ज्ञानी होते हैं जो कि सभी कर्मों को दोषपूर्ण मान करके कहते हैं कि इन सभी कर्मों को त्याग दो। वहीं पर कुछ अन्य ज्ञानी होते हैं जो कि कहते हैं कि यज्ञ तप दान और निस्वार्थ कर्म को नहीं त्यागना चाहिए। तो भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसके लिए एक बहुत ही समृद्ध परंपरा यहाँ पे रही है आध्यात्म को लेकर के, और इस कारण से यहाँ पे बहुत से मत रहे हैं। और इतने सारे मत यहाँ पर इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वह इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि ईश्वर को प्राप्त करने का केवल एक मार्ग नहीं होता, ईश्वर को प्राप्त करने के बहुत से मार्ग होते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के वास्तव में अनंत मार्ग हैं, और प्रत्येक जीव के लिए उसका एक अनूठा मार्ग होता है ईश्वर को प्राप्त करने का। तो एक मार्ग यदि किसी एक व्यक्ति के लिए श्रेष्ठ है तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वह मार्ग जो है वह सभी के लिए श्रेष्ठ है। अन्य व्यक्तियों के लिए उनका अपना एक श्रेष्ठ मार्ग होता है। तो इस कारण से बहुत से मार्ग ऐसे हैं जो कि हमारे राष्ट्र में प्रचलित हुए हैं, और इस कारण से बहुत सी मान्यताएं हैं जो कि भारत में आई हैं। तो इन मान्यताओं में कुछ मान्यताएं ऐसी रही हैं जहाँ पर कि ये कहा गया है कि सभी कर्मों को त्याग देना चाहिए, क्योंकि सभी कर्म अंत में दुख ही लेकर के आते हैं, सभी कर्म दोषपूर्ण हैं। तो ऐसी जो परंपरा रही हैं उन्होंने फिर सभी को संन्यास लेने के लिए कहा है, और कहा है कि संसार को छोड़ करके तुम मठवासी बन जाओ, या तुम पहाड़ों में चले जाओ, या तुम जंगलों में चले जाओ और वहाँ पर जा कर के आश्रम में रह करके अपने जीवन यापन करो। और इस प्रकार से जो है तुम सभी कर्मों को त्याग करके तुम शांति को प्राप्त करोगे। तो ऐसे मार्ग कुछ ज्ञानियों के द्वारा बताए गए। वहीं पर अन्य ज्ञानी ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं, तुम संसार में ही रहो और संसार के कल्याण के लिए यज्ञ तप दान और कर्मों को करो। तो निस्वार्थ रह करके इस संसार में ही रहो और कर्मों को करो। तो ये विभिन्न विभिन्न मार्ग हैं जो कि अलग अलग लोगों के लिए बताए गए हैं। कुछ लोगों के लिए कोई मार्ग श्रेष्ठ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई अन्य मार्ग है जो कि श्रेष्ठ हो सकता है। तो ये तो व्यक्ति की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि व्यक्ति जीवन में किस स्थिति में है। तो जिस स्थिति में वह है उसी के अनुसार जो है उसके लिए श्रेष्ठ मार्ग होगा। तो इस कारण से ऐसा होता है कि लोग जो है वह भ्रमित हो जाते हैं, वह ये समझ नहीं पाते हैं कि उनको क्या करना है, किसको क्या करना है। यह व्यक्ति जान नहीं पाता कि क्या मुझे जंगल में चले जाना चाहिए, मुझे पहाड़ों में चले जाना चाहिए, सब कुछ त्याग करके मुझे वहाँ जाकर केवल रहना चाहिए इस प्रकार से, या क्या मुझे इसी संसार में रहना चाहिए और इस संसार में अपने कर्मों को करना चाहिए, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए और सबके भले के लिए कार्य करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। तो उसी को लेकर के श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ ऐसे हैं जो कि ऐसे कहते हैं कि तुम सभी कर्मों को त्याग दो, कुछ ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि नहीं, संसार के भले के लिए संसार में ही रहो और कर्मों को करो। तो इनमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है, किसके लिए क्या श्रेष्ठ है और किस प्रकार से हमें इनका मूल्यांकन करना चाहिए कि मेरा कौन सा मार्ग है, मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, उसके विषय में अब श्री कृष्ण आगे के श्लोकों में बताएंगे। तो ये संदेश यहाँ पे श्री कृष्ण का था। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।